हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज एक बहुत ही खूबसूरत सी बूटीज़ बनाकर लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए। आप इसको बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किसी भी साइज़ के लिए बना सकते। ये सॉक्स जो है ये 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे के पैर में इजीली आ जाएगा। आप इसको और बड़े साइज़ के लिए भी बना सकते हैं। बहुत आसान है इसको बनाना। हमने इसको सिंगल कलर से बनाया है, आप इसको डबल कलर से भी बना सकते हैं। यहाँ पर इसको बनाने के लिए मेरी 40 ग्राम वूल लगी है। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 10 नंबर नीडल से यूज़ किया है और नॉर्मल वूल है, ना तो ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटी है। तो यहाँ पर हम डबल धागे से सबसे पहले 35 फंदे डालेंगे इसमें। इस तरह से हम इसमें 35 फंदे डाल लेंगे। देखिए 35 फंदे हमने इसमें डाल लिए हैं। अब यहाँ से हम इसको उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है। इस तरह से हम इसके सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये सिलाई हम ऐसे उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए उल्टी साइड से एक सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब राइट साइड पर है, देखिए राइट साइड पर ये इस तरह से बॉर्डर दिखाई देगा और इसी तरह से हम राइट साइड पर भी इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे। एक पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और इस तरह से इसको भी उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 6 सिलाइयाँ उल्टे उल्टे की बनाई हैं। 1 2 3 3 लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं। 3 लाइंस जो हैं 6 सिलाइयों के बाद हमारी ये दिखाई देने लगती है। तो अब हमें करना क्या है, अब ये राइट साइड पर हैं हम। अब हम यहाँ पर पहला फंदा उतार कर सीधी साइड को सीधा बुनेंगे इस तरह से। इन सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। सीधी सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम रॉन्ग साइड पर हैं तो रॉन्ग साइड को हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये रॉन्ग साइड को हम पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हमने इसमें बॉर्डर बनाने के बाद 2 सिलाइयाँ, एक सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बनाकर कंप्लीट किया है। अब अगर आप चाहें तो यहीं से इसका पैटर्न स्टार्ट कर सकते हैं, पर क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए 4 सिलाइयों का गैप दिया है स्टार्टिंग में, तो मुझे इसमें भी सेम वैसे ही बनाना होगा। तो मैं एक सिलाई और यहाँ पर सीधे साइड से सीधी बनाऊँगी और उल्टी साइड से उल्टी बनाऊँगी। फिर उसके बाद हम राइट साइड से अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। देखिए बॉर्डर के बाद हमने 4 सिलाइयाँ प्लेन प्लेन बनाई हैं, उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी। अब हम यहाँ पर आधे फंदे इस साइड बुनेंगे और आधे फंदे इस साइड बुनेंगे और बीच में हम 3 फंदे छोड़ेंगे। तो स्टार्टिंग में जहाँ पर देखिए हम अपना डिज़ाइन डालेंगे वहाँ पर हमें इसको उल्टा उल्टा बुनना है। तो 16 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए अगले 3 फंदों को हम एक साथ सिलाई में इस तरह से डालेंगे ऐसे, और इनको एक बार उल्टा बुनेंगे इस तरह से, सिलाई से फंदे नहीं निकालेंगे।
फिर एक बार धागा लपेटेंगे, 2 बार, फिर धागा लपेटेंगे इस सिलाई पर, 3, और फिर से एक बार और धागा लपेटेंगे, ये 4। अब इन फंदों को हम यहाँ से निकाल देंगे। तो 4 बार हमने इसको धागा लपेट कर बनाया है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ 7 फंदे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 फंदे हो गए। 3 फंदों के हमने 7 फंदे बनाए हैं। अब बाकी के जो अगले 16 फंदे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ है यहाँ से। अब इसको रॉन्ग साइड से भी हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए ये फंदे जिनको हमने राइट साइड से 3 का 7 बनाया था, तो इनको हमें एक एक करके बहुत ही केयरफुली इस तरह से बुनना है। ऐसे इसमें से निकाल निकाल कर एक एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। इस तरह से अब बाकी के जो फंदे हैं उनको भी उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब हम राइट साइड पर हैं फिर से। आप देखिए यहाँ पर हमें इसी तरह से गैप रखना है। तो हम सीधी साइड से एक सिलाई बिल्कुल सीधी बनाएंगे। ये सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। सीधी साइड से एक सिलाई सीधी बुन ली है। अब रॉन्ग साइड पर हैं तो उल्टी साइड से भी हम एक सिलाई बिल्कुल उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये देखिए बीच में हमने गैप के लिए 2 सिलाइयाँ बना ली हैं, एक सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। अब यहाँ पर हम फिर से यही पैटर्न अप्लाई करेंगे। तो पिछली बार हमने 16 फंदे बुने थे, इस बार हम 18 फंदे बुनेंगे उल्टे उल्टे। देखिए 18 फंदे बुनने के बाद यहाँ पर हम बीचों बीच उसी तरह से 3 फंदों का एक करेंगे, 3 फंदों के 7 फंदे बनाएंगे। ये देखिए उल्टा बुनते हुए इस तरह से बुनेंगे, फिर एक और बार धागा लपेटेंगे, फिर इसको बुनेंगे, तीसरी बार धागा लपेटेंगे, इसको बुनेंगे, चौथी बार धागा लपेटेंगे और इसको उल्टा बुनेंगे इस तरह से। तो ये हमने 3 फंदों से 7 फंदे बनाए हैं। तो ये हमने 3 फंदों से 7 फंदे बनाए हैं। अब बाकी के 18 फंदे भी हम इसी तरह से उल्टे उल्टे बुन लेंगे। फिर हम उल्टी साइड से इस सिलाई को उल्टा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए एक सिलाई हमने उल्टी साइड से उल्टी बना ली है। उसके बाद अब हम यहाँ पर राइट साइड से एक सिलाई सीधी और उल्टी तरफ से एक सिलाई उल्टी करने के बाद फिर से अपना ये पैटर्न अप्लाई करेंगे इसमें। और इस बार हमें क्या करना है, देखिए स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 16 फंदे इस साइड बुने थे,
फिर 3 फंदों का 7 बनाए थे, फिर 16 फंदे इस साइड बनाए थे। और अब की बार हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने 18 फंदे इस साइड बुने हैं, 3 फंदों के 7 बनाए, फिर 18 फंदे इस साइड। उसी तरह से अब की बार जब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ हम 20 फंदे बनाएंगे, उसके बाद 3 फंदों के 7 फंदे बनाएंगे, फिर 20 फंदे इस साइड बनाएंगे। तो 2 बार हम इसको कर चुके हैं, 2 बार और हमें इसी तरह से इसको रिपीट करना है। फिर उसके बाद 20 फंदे इस साइड बुनने के बाद उससे अगली बार हम 22 फंदे इस साइड बनाएंगे, 3 फंदों का 7 बनाएंगे, फिर इस साइड 22 फंदे बनाएंगे। तो इसको हम देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने जहाँ जहाँ पर फंदे बनाए हैं, देखिए जहाँ पर हमने फंदे बढ़ाए हुए हैं वहाँ पर ये लाइन आपको नज़र आएगी। ये इस तरह से इस लाइन के ऊपर ही हमने फंदे बढ़ाए हैं। तो ये हमने 1 2 3 4 बार यहाँ पर हमने इस तरह से फंदे बढ़ाए हैं। इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका नीचे वाला पार्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ तक हम इसको बना चुके हैं और 4 बार हम इसमें फंदे बढ़ा लिए हैं हमने। उसके बाद हमने एक सिलाई सीधी साइड से सीधी बनाई है और उल्टी साइड से उल्टी, और अब हम राइट साइड पर हैं। तो अब देखिए हमें करना क्या है, अब हम इसका ये नीचे वाला पार्ट बनाएंगे जिसमें हमने यहाँ उल्टी उल्टी बुनाई की हुई है। ये देखिए उल्टी उल्टी बुनाई का पार्ट हम बनाएंगे। तो इसमें हमने 12 सिलाइयाँ बनानी हैं, 12 सिलाइयाँ बनाएंगे। इस तरह से पहला फंदा उतारेंगे और दोनों साइड को उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये इस तरह से आएगी। राइट साइड से हमने इसको उल्टा बुना है, अब ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से भी हम इसको उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। पहला फंदा आपने उतार कर लेना है। तो इस तरह से टोटल हम इसकी 12 सिलाइयाँ बनाएंगे, जिससे कि हमारी यहाँ पर 6 लाइंस आएंगी। तो ये हम कर लेते हैं पहले। देखिए हमने इसकी दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं और यहाँ पर 12 सिलाइयों से 6 लाइंस नज़र आएंगी। 1 2 3 4 5 6 लाइंस बन गई। देखिए अगर आप इसको इजी वे में बनाना चाहते हैं तो ये सारे फंदे बंद करके एक ही बार में और इसकी यहाँ पर सिलाई करके और ये वाली साइड्स आप सिल सकते हैं। और क्योंकि हमने इसको देखिए इसमें हमने इसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये वाला पैटर्न यूज़ किया है, ये बैक साइड में। और ये देखिए नीचे भी हमने इसमें अलग से यहाँ पर फंदे उठाकर इसको थोड़ा सा स्पेस इसको बढ़ाया है। और इसी तरह से पीछे की साइड में भी हमने यहाँ पर एक पट्टी का जॉइंट दिया है। तो हम इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। और इस तरह से बनाने के लिए देखिए करना क्या है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर हम आधे फंदे इस साइड बुनेंगे और यहाँ बीच में 5 फंदे छोड़ेंगे पट्टी बनाने के लिए। तो पहले हम इसके आधे फंदे बुन लेते हैं। पहले हमें देखना यह है कि इसमें टोटल फंदे कितने हैं। तो अब हमारे पास यहाँ 52 फंदे हैं, तो हम यहाँ पर 22 फंदे पहले इस साइड बुन लेंगे। उल्टे उल्टे ही बुनने हैं हमें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 फंदे हमने बुन लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने 5 फंदे हम छोड़ेंगे, तो इनको हमें किस तरह से बनाना है। अब ये देखिए बीचों बीच के 5 फंदे जो हैं इनको हमें किस तरह से बनाना है। पहले हम यहाँ पर एक फंदा बुनेंगे। पहले हम शुरू के ये 4 फंदे बुन लेते हैं। 1 2 3 4। इन 5 फंदों में से हमने 4 फंदे बुने। अब ये जो 5वां फंदा है इसको हम इससे अगले वाले फंदे के साथ इस तरह से मिलाकर बुनेंगे। ऐसे 2 का 1 कर देंगे। इसको हम यहीं से टर्न करेंगे
इस तरह से धागा आगे लेकर आएंगे, ये फंदा उतारेंगे जिसको हमने 2 का 1 किया था, और इससे आगे हम एक फंदा तो ये हो गया, 2 3 4, इसी तरह से यहाँ पर भी हमने 4 फंदे बुने और 5वें फंदे को अगले फंदे के साथ मिलाकर बुनेंगे इस तरह से। अब ये फंदे आपको बिल्कुल साफ नज़र आने लगेंगे। फिर हम यहीं से इसको टर्न करेंगे इस तरह से। अब हम इस फंदे को तो बिना बुना उतारेंगे, इसके बाद 3 फंदे और बुनेंगे। ये 2 हो गए, 3 4, अब ये 5वें फंदे को इस अगले वाले फंदे के साथ मिलाकर बुनेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम दोनों साइड से एक एक फंदा इसके अंदर घटाते जाएंगे, तो ये हमारी जो नीचे वाला सोल जो है वो इस तरह से आ जाएगा। बार बार हमें यही रिपीट करना है। ये वाला फंदा उतारेंगे, इसके बाद 2 3 4 और 5वें फंदे को इसके साथ मिलाकर बुनेंगे। फिर हम यहीं से इसको टर्न करेंगे इस तरह से, धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा बिना बुना उतारेंगे, 2 3 4 और ये 5वें फंदे को अगले वाले फंदे के साथ मिलाकर बुनेंगे इस तरह से। फिर यहीं से टर्न करेंगे, इस फंदे को बिना बुना उतारा, ये फंदा पहला है, इसके बाद 2 3 4 5वें फंदे को इसके साथ मिलाकर बुन देंगे इस तरह से। तो ये जो है पट्टी हमारी, ये वाला जो पार्ट है ये देखिए इस तरह से जॉइन होने लगेगा इसके साथ, और ये पट्टी इस तरह से आने लगेगी बीचों बीच। ये पट्टी हमारी इस तरह से यहाँ पर, ये सारे फंदे ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से हम दोनों साइड से एक एक फंदा घटाएंगे तो, और ये जो पट्टी है ये इस तरह से आ जाएगी। और फिर यहाँ पर आने के बाद देखिए, फिर मैं आपको बताऊँगी हमें क्या करना है। ये सारे फंदे हम पहले बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे दोनों साइड से। दोनों साइड के फंदे हमारे ख़त्म हो जाएंगे जब हम दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते हुए चलेंगे, और बीच में हमारी ये पट्टी यहाँ पर बनती हुई आ जाएगी। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर मैं उसके बाद आपको बैक साइड से दिखाती हूँ इसको हमें किस तरह से करना है। अब देखिए इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ तक हम इसको बुनते हुए आ चुके हैं। और देखिए यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम इसको बुनते हुए इसके लास्ट में। तो अभी हमने यहाँ पर 2 का 1 किया है। अब हमारे पास यहाँ 2 फंदे इस साइड बचे हैं और ये 2 फंदे इस साइड बचे हैं, बाकी ये बीच वाले फंदे हैं पट्टी के। अब हमें क्या करना है अब हम इनको भी पूरा बंद कर देंगे। अब ये एक फंदा इस साइड रह गया, दो का 1 कर दिया यहाँ पर, और एक फंदा इस साइड रह गया। अब यहाँ के फंदे हमारे देखिए फिनिश हो गए, बिल्कुल ख़त्म। इसी तरह यहाँ पर जो एक फंदा रह गया है इसको भी हम घटा देंगे लास्ट में, 3 4 और ये 5वें फंदे के साथ इसको हम मिला के बुनेंगे। ये देखिए अब हमारे पास यहाँ 5 फंदे रह गए हैं। अगर आप इसको इसी तरह से बंद करना चाहें, ये देखिए सोल वाला पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप इसको इस तरह से यहाँ पर बंद करना चाहें तो इसकी सिलाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन सारे फंदों को बंद करना होगा। ये लास्ट 5 फंदे बचे हैं और इनको आप इसी तरह से बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा बंद। अब देखिए हमने इसमें यहाँ पर पीछे की साइड ये फंदे उठाकर इसी तरह से जैसे हमने सोल बनाया है उसी तरीके से हमने इसको पीछे वाला इसका पार्ट बनाया है। तो अब हम ये बनाएंगे। तो पहले इस सिलाई को हम बुनना शुरू करेंगे यहाँ से। पहला फंदा उतारा,
उसके बाद ये 4 फंदे हमने बुन लिए। इस वाले फंदे को बिना बुने इस सिलाई में ले लेंगे और ये देखिए इस साइड ये जो किनारी है, जो फंदा हमने बिना बुना उतारा था शुरू में, इस वाली किनारी का ये लास्ट वाला फंदा, इस साइड से जो फंदा उठा ये है, ये वाला फंदा उठाएंगे हम। देखिए ये हमारी सीधी साइड है और इस साइड से ये जो फंदा आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। इसको उठाएंगे, इस फंदे को, ये जो हमारा लास्ट वाला 5वां फंदा था, इसको इसके साथ मिलकर 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। तो इसी तरह से अब ये हर बार एक एक फंदा यहाँ से उठाते चले जाएंगे। अब हम इसको टर्न करेंगे, दूसरी सिलाई बनाएंगे। पहला फंदा उतारा और हर बार उसी तरह से अब हमारे पास हर बार यहाँ पर 5 ही फंदे रहेंगे और जो अगला फंदा हमें इसके साथ मिलाकर बुनना है वो हमें यहाँ से उठाकर बुनना है। तो ये लास्ट वाला 5वां फंदा हमने ऐसे ही उतारा बिना बुना और यहाँ से ये देखिए राइट वाली साइड है, अंदर की तरफ से नहीं उठाना है फंदा, बाहर की तरफ से उठाना है इस तरह से। अब इन दोनों फंदों को एक साथ ले लिया, 2 का 1 कर दिया। फिर इसको टर्न करेंगे, यहाँ से भी ऐसे ही बुनेंगे। पहला फंदा उतारा, 3 फंदों को उल्टा बनाया, इस फंदे को वापस सिलाई पर लिया और यहाँ से ये देखिए ये फंदा उठा लिया। अब इन दोनों फंदों को इकट्ठा बुन देंगे। तो ये इस तरह से ये पट्टी जो है ये इसके साथ मिलते हुए यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएगी। देखिए ऐसे पहला फंदा उतारा, उसके बाद 4 फंदे बुने, लास्ट वाला फंदा बिना बुना सिलाई पर उतार लेंगे। यहाँ से एक फंदा इस तरह से उठाकर इसको इसके साथ मिलकर बुन देंगे इस तरह से। तो इसको हम यहाँ तक बुनेंगे, इस पट्टी को देखिए ऊपर तक, जब तक हमारे ये फंदे बिल्कुल साइड वाले ख़त्म नहीं हो जाते। तो तब तक हम इसको इसी तरह से बुनेंगे, फिर उसके बाद हम बताते हैं। ये देखिए इसको हमने इतना बना लिया है और यहाँ पर दोनों साइड से फंदे उठाते हुए जब हमने इसको बनाया है तो ये अटैच इसमें हो गया है। अब आपको इसमें सिलाई की भी कहीं पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देख लीजिए इसको लास्ट हम कैसे करेंगे। अब ये एक कोना रह गया है हमारा, यहाँ इस धागे को तो हम अंदर डाल देंगे इस तरह से। ये लास्ट यहाँ से फंदा उठाकर कोने से और इसको यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम ये जितने भी हमारे फंदे हैं इनको हम बंद कर देंगे इस तरह से, 2 का 1 2 का 1 करते हुए। लास्ट में यहाँ पर एक फंदा उठाकर कोने से, जिससे कि ये बिल्कुल ही साथ में इसके हो जाए, तो इसको हम यहाँ पर बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसमें सुई डालकर इसको हम यहाँ से सुई से, या फिर आपके पास जैसे क्रोशिया होता है तो उससे भी आप इसको इस तरह से अंदर ले जाकर बंद कर सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर आपका ये पता नहीं चलेगा कि ये सिलाई कहाँ पर है। इसी तरह क्रोशिया से हम इसको अंदर की तरफ हाइड कर देंगे।
देखिए सॉक्स हमारा बिल्कुल रेडी है और काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये बनकर आया है। ये देखिए, तो अब हम यहाँ पर कुछ इस तरह के बीड्स लगा देंगे। देखिए जहाँ पर हमने फंदे बढ़ाए हुए हैं सिर्फ उसी जगह पर इस तरह से सुई के साथ हम इसको लगा देंगे। और ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसको लगाना चाहें तो लगाकर भी अच्छा लगेगा और ना लगाना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए बारीक वाली सुई से सुई में धागा डालकर देखिए यहाँ पर इस तरह से आएगा। इसको एक बार यहाँ पक्का कर देंगे और फिर यहीं से नेक्स्ट वाले में हम यहाँ पर बीचों बीच यहाँ पर भी इसी तरह से एक बीड लगा लेंगे। तो इसी तरह से और दो में भी हम लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों पैर के सॉक्स तैयार कर लिए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।